जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो उपाय आपको बताने वाली हूँ वो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। बहुत सरल विधि आपको मैं बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हनुमान चालीसा हम जब संकल्प लेकर करते हैं तो संकल्प कैसे लिया जाता है। कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि जो लोटे में जल है, गिलास में जल है, उसका क्या करना होता है, जल को कहाँ देना होता है, सूरज को या तुलसी को। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रखे थे कमेंट में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें जल का क्या करना है और हमें संकल्प कैसे लेना है। आपको क्या करना है, आपको हर 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से या शुक्ल पक्ष में करना चाहिए या फिर कृष्ण पक्ष में। देखो, वैसे तो शुक्ल पक्ष में ही कोई भी आप व्रत, पूजा पाठ कुछ भी करते हैं ना, तो आपको शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी-कभी हमारे सर पे बहुत बड़ा संकट होता है, हमें बहुत परेशानी से जूझ रहे होते हैं। जैसे कि कभी-कभी होता है कि हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में होता है और हमें तुरंत करना होता है, तो बस भगवान उस टाइम भाव देखते हैं, दिन नहीं देखते हैं। तो आप उस वक़्त कभी भी कर सकते हो। जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपका रिज़ल्ट 1-2 दिन में आने वाला है, तो तब भी आप 1 दिन पहले कभी भी कर सकते हो, ठीक है? 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, जब भी आपको मंगलवार या शनिवार स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन वैसे आप नॉर्मली करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करना है, किसी भी शनिवार या किसी भी मंगलवार से। आपको 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको संकल्प कैसे लेना है, आपको अपने हाथ में थोड़ा-सा गंगा जल लेना है, 1 सिक्का रख लेना है, 2 लौंग रख लेनी है, फूल रख लेने हैं। और अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो अक्षत सभी के पास होते हैं, तो आपको साबुत चावल यानी कि अक्षत रखने हैं हथेली पर, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और स्थान का नाम बोलकर आपको अपनी इच्छा भगवान के सामने रख देनी है। फिर आपको क्या करना है, भगवान जी के आगे दिया जलाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास हनुमान जी की सिंगल फोटो नहीं है, राम दरबार है, तो कोई बात नहीं है, राम दरबार में हनुमान जी ज़रूर होते हैं। बस हनुमान जी होने चाहिए, चाहे वो राम दरबार में हो, चाहे वो अलग से आपके पास फोटो हो। आपके मंदिर में, आपकी पूजा वाले स्थान पर हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए। उनके सामने आपको तिल का, घी का या फिर चमेली के तेल का दिया जलाना है। चमेली का तेल उनको बहुत पसंद है। अगर आप चमेली के तेल का दिया जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप तिल का या फिर घी का दिया जला सकते हैं। घी घर का होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। सीताराम, 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 ऐसे करके 108 बार। अगर आप 108 बार नहीं कर पाते तो आप 11 बार तो कम से कम करिए राम जी के नाम का जाप। फिर आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। फिर आपको एक हनुमान अष्टक पढ़ना है। फिर आपको 1 बार बजरंग बाण पढ़ना है। आपको आरती करनी है, फिर से राम नाम का जाप करना है और अपनी इच्छा प्रभु के आगे रख देनी है। और हाँ, आपको 2 जगह जल रखना है, एक गिलास में, एक लोटे में, या दोनों जगह लोटे में आप रख सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, आपको जो 1 लोटे का जल तो आपको पूजा में रखे रहने देना है। वो इसलिए है कि आप अगर अपने लिए रख रहे हैं तो आप उसको सुबह को पूजा करते हैं तो शाम को पी सकते हैं और शाम को पूजा करते हैं तो सुबह पी लेंगे। और जो दूसरा लोटे का जल है ना, वो आपको कंटिन्यू चेंज करना है डेली, और आपको सूर्य भगवान को देना है। तुलसी को नहीं देना होता है, क्योंकि जब हम 7 दिन की पूजा करते हैं ना, 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हम संडे भी हमारा बीच में ज़रूर आता है और संडे के दिन हम तुलसी को जल नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें सूर्य देवता को ही जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान को ऐसा कोई दिन नहीं है कि हम जल ना दें। उनको हम 7 दिन जल दे सकते हैं। इसलिए हमें सूरज को ही जल देना है, तुलसी को नहीं देना है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सूरज को ना देकर तुलसी को दे दें, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आपको सूर्य देवता को ही देना जल। और जो दूसरे लोटे का जल है वो आपको खुद पी लेना है। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं पूजा पाठ की, तो उन्हें पिला देना है। अगर आप पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से करते हैं ना संकल्प लेकर ये पाठ, तो आपकी जो भी मनोकामना है ना वो ज़रूर पूरी होगी। चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से हो, हेल्थ से हो, या फिर संतान के लिए हो, या परिवार की सुख शांति के लिए हो। कोई भी इच्छा हो आपकी, बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि 7 दिन का जो संकल्प होता है ना, वो बहुत कारगर उपाय है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल उपाय है। बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों को सफलता मिली है। मैंने खुद किया था एक बार, लेकिन मुझे जहाँ मैंने एक बार 7 दिन का किया था शायद। हाँ, 7 दिन का किया था मैंने। तो मैंने जिसलिए किया था, मेरी वो इच्छा पूरी हो गई थी।
फिर मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है। एक बार नहीं 2 बार किया मैंने। एक बार मैंने सिर्फ़ 2 बार में किया था, यानी कि एक बार आधी हनुमान चालीसा करी 50 बार, फिर 50 बार दोबारा, ठीक है? एक बार मैंने 3 बार में किया था क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ गए थे, तो फिर मैं इस वज़ह से नहीं कर पाई थी। फिर मैंने मेरा 3 बार में या 4 बार में हो गया था वो, क्योंकि बीच में उठना पड़ गया था। लेकिन मैंने एक दिन में 108 हनुमान चालीसा कंप्लीट कर ली थी। तो इसमें मेन यही होता है कि आप 108 वाली में कि आपको एक दिन में करनी होती है, और जो 7 दिन वाला है, तो आपको सातों दिन करनी होती है और 7-7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है सातों दिन। और सेम आपको जैसे आपने पहले दिन किया है, सेम वैसे ही आपको पूजा करनी है। अगर आपकी जो भी इच्छा है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ मुझे आपकी क्या इच्छा है, और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाएँ। जय श्री राम, हर हर महादेव।